सीरियल में आने वाला है एक नया ट्विस्ट। जी हाँ, अब जैसे ही मीनू ने अपनी मामी यानी अनुपमा को देखा है तो वो दौड़ी दौड़ी उनके पास जाती है और गले लग जाती है। यहाँ पर अनुपमा को भनक तक नहीं है कि जिन मीनाक्षी जी का वो वेट कर रही है वो उसकी छोटी सी मीनू ही है, जो उनके आश्रम के लिए फंड डोनेट करने के लिए यहाँ पर आई है और उनके आश्रम को हर तरह सपोर्ट करने वाली है। यहाँ पर वो दोनों वही लगते हैं और यहाँ पर अनुपमा और मीनू बहुत ज़्यादा खुश हैं। यहाँ पर अनुपमा मीनू की आरती उतारती है, पर लेकिन यहाँ पर मिस्टर बनराज शाह अपना आपा खो बैठते हैं और वो थाली को हाथ मारकर दूर फेंक देते हैं और कहते हैं कि अनुपमा जी तुम क्या कर रही हो? तुमने पहले मेरे बापूजी को मुझसे दूर कर दिया, अब तुम्हारी नजर डॉली की बेटी मीनू पर है, पर लेकिन मेरे हो तो ऐसा कभी नहीं होगा। आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम ही क्या है अनुपमा? अनुपमा कहती है देखो दिमाग खराब हो गया क्या? मैं बस मीनू की आरती उतार रही हूँ, कितने सालों बाद मीनू अपने घर आई है। पर लेकिन वनराज को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए यहाँ पर अनुपमा का साथ देने के लिए डॉली आ चुकी है। जी हाँ, डॉली को पूरा यकीन था कि अगर मेरी मीनू वापस घर जाएगी तो वहाँ कुछ तमाशा होगा। उसे पूरा यकीन था कि उसका बड़ा भाई वनराज कुछ ना कुछ बदतमीजी करेगा और वैसा ही हुआ। यहाँ पर डॉली का मेन प्लान तो ये था कि वो अपनी बेटी को सरप्राइज करेगी, पर लेकिन वो खुद सरप्राइज हो गई कि वनराज शाह ने पूरे मोहल्ले के सामने अनुपमा भाभी का तमाशा बना दिया। पर लेकिन यहाँ पर अब डॉली कई सालों बाद घर वापस आई है, क्योंकि बहुत साल पहले ही उसने वनराज से और सभी घर वालों से रिश्ता खत्म कर दिया था। पर लेकिन सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी की खातिर उसने सब बातें भुला दी है। अब वो यहाँ पर घर आती है और यहाँ पर वो अनुपमा भाभी का साथ देती है। यहाँ डॉली को देखकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा शौक हैं, पर लेकिन यहाँ पर डॉली अनुपमा भाभी का साथ देती है और कहते हैं कि भाई ये तुम क्या कर रहे हो, पूरे मोहल्ले के सामने क्या तमाशा बना रहे हो? वनराज कहता है कि डॉली तू घर के अंदर जा, और ये तेरी भाभी नहीं है, ये सिर्फ अनुपमा जोशी है जो कि एक लूजर है और ये चाहते हैं कि मीनू को अपने एक लूजर बना देगी। डॉली गुस्से में कहते हैं कि भाई अपना मुंह बंद रखो वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। लूजर भाभी नहीं, लूजर आप है, क्योंकि आपने भाभी को खो दिया। जिंदगी में आपसे बड़ा लूजर और कोई नहीं होगा। आपने भले ही चाहे पैसे कमा लिए हो, पर लेकिन आप एक अभी भी घुट्टों में ही है। भाभी ने इतने प्यार से मीनू का स्वागत करा, पर लेकिन आपको हजम ही नहीं हुआ, क्योंकि आपको प्यार हजम का होता है। बाग उस समय कहते हैं कि डॉली ये तू क्या कर रही है, इतने सालों बाद तू और तेरी बेटी घर आई है, पर लेकिन जो तेरे अपने है उनका साथ छोड़कर किसी पराये का हाथ क्यों थाम रही है? तुझे पता है ना कि अनुपमा हमारी कोई नहीं लगती, ना हम उसको जानते हैं, ना उसका कोई रिश्ता है हमारे घर वालों से, ना हमारे परिवार से, तो फिर भी उससे कुछ संबंध बना रही है। डॉली कहते हैं कि बात आपके साथ कुछ नहीं होगी, पर लेकिन आज भी ये मेरी भाभी है, क्योंकि मैं अनुज भाई को अपना भाई मानती हूँ, तो ये मेरी भाभी हुई। पर लेकिन ये सब हंगामा देख कर मीनू एक बहुत बड़ा फैसला लेती है। वो कहते कि मामू मैं बहुत ज्यादा खुश थी कि मैं सबसे मिलूंगी, सबसे हंसी मजाक करूंगी, पर लेकिन आपने मेरा पूरा मूड खराब कर दिया। मैं तो यहाँ पर आशा भवन को कुछ पैदा करने आई थी, पर लेकिन आपने तो पूरा मूड खराब कर दिया। वनराज कहता है कि क्या अनुपमा, तुमने सारी हदें पार कर दी है, तुमने हमारे मीनू का इस्तेमाल करा अपने पैसे फंड करने के लिए। आखिर तुम कैसी औरत हो? सड़क पर भीख मांग लेती, मुझसे पैसे मांग लेती, पर लेकिन तुमने तो मीनू का सहारा लिया अपने आश्रम को चलाने के लिए। आज तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम गरीब लोग कुछ भी कर सकते हो अपने पैसे पाने के लिए। अनुपमा कहते हैं कि अपने बकवास बंद कीजिए, ये मुझे नहीं पता था कि मीनाक्षी मीनू ही है। यहाँ पर मीनू को आइडिया भी नहीं था कि आशा भवन और किसी का नहीं बल्कि अनुपमा का है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा फैसला लेते हैं मीनू और कहते कि मामू अब मैं आपके साथ नहीं बल्कि मामी के साथ रहा करूंगी, मैं इस आशा भवन में ना करूंगी, ना आपके इस आलिशान बंगले में, क्योंकि मुझे आपके संग रहने का इंटरेस्ट ही नहीं है। क्योंकि जिस परिवार में प्यार हो ही ना तो उसका फायदा ही क्या है? मैं इतने साल रशिमा के लिए रही हूँ, पर लेकिन यहाँ मुझे एक परिवार चाहिए था, पर लेकिन जो परिवार मुझे चाहिए था वो आपके पास है ही नहीं, वो नंबर मामी के पास है, तो मैं इनके संग रहा करूंगी ना। डॉली कहती है कि हाँ जो मेरी मीनू कहेगी वही होगा। और वनराज अगर आप तूने भाभी से कुछ भी कहा तो मैं भूल जाऊँ कि तू मेरा भाई है। अब यहाँ पर मीनू का फैसला सुनकर सभी घर वाले बहुत ज्यादा शौक है। यहाँ पर बा अनुपमा को ब्लेम करती हैं। वो कहते हैं कि अनुपमा आज तूने फिर से मेरे परिवार को मुझसे छीन लिया, तूने पहले मेरे पति को मुझसे अलग करा और अब तूने मीनू को मुझसे अलग कर दिया। यहाँ पर वनराज का प्लान तो ये है कि वो अनुपमा को ब्लैकमेल करेगा। अब वो अनुज के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करेगा, जिसकी वजह से अब पुलिस अनुज को ले जाएगी और जिसके बाद वो अनुपमा को ब्लैकमेल करेगा कि वो आशा भवन बेच दे ताकि वो वहाँ पे एक बिल्डिंग बना सके, इसकी वजह से उसके पास बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। पर लेकिन क्या वनराज का ये प्लान कामयाब हो पाएगा या नहीं? क्या अनुपमा अब पैसे लेगी या नहीं मीनू से? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और चैनल को अब तक नहीं किया सब्सक्राइब तो कर लीजिए। धन्यवाद।